Animals and plants are interdependent. It means they need each other to survive. Plants make food and release oxygen for animals. तो क्या मतलब होता है इसका कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को उन्हें चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। सर्वाइव मतलब है जिंदा, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एनिमल्स को प्लांट्स की और प्लांट्स को एनिमल्स की। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स, और क्या करते हैं एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल तो जो हमें पता है प्लांट्स हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन तो ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो जो चीज़ प्लांट्स को चाहिए वो एनिमल्स छोड़ते हैं, जो चीज़ एनिमल को चाहिए वो प्लांट्स छोड़ देते हैं। तो एनिमल्स जो है हमने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए उनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होता है? प्लांट्स दैट कैन मेक देयर फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स क्या उनसे होते हैं? जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए, चाहता है तो क्या उनको नहीं आ रही। उसके बाद हमारे पास आता है एनिमल्स टू ईट प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट्स को लेते हैं, खाते हैं, उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ताकि वो अपनी लाइफ प्रोसेस अच्छे से चला सकें। वो उसी प्लांट्स के खाने से ही जिंदा रहते हैं, और उसके बाद वो अपने जो उनके अंदर सेल्स होते हैं उनकी ब्रेकेज होती है, चलते हैं, वो सारा प्रोसेस उनका एनर्जी के साथ होता है, वो चलते हैं फिरते हैं, एनर्जी यूज होती है। तो वो प्लांट्स जो खाते हैं उन्हीं से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर्स। वो क्या होते हैं? जो लिविंग थिंग्स अपनी एनर्जी है वो कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट्स से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, वो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि हम जो क्रॉप्स उगाते हैं, प्लांट्स फ्रूट्स वगैरह खाते हैं हम। और जो एनिमल्स है जैसे हम जो नॉन वेज खाते हैं, कोई फिश वगैरह या कुछ ऐसा होता है वो एनिमल को खाना हो जाता है, तो उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि काऊ, डियर, वो प्लांट्स ही खाते हैं सिर्फ। उसके बाद आता है कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स, जैसे कि टाइगर, लायन, फॉक्स। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, इसलिए हम उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। ह्यूमंस, बियर, क्रो, ये सब आते हैं ओमनिवर्स। जो हमारा ह्यूमन बीइंग है जैसे हम हैं इंसान, वो किस में आता है? वो ओमनिवोर्स में आता है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, डेड एनिमल्स को, उनको बोलते हैं स्केवेंजर्स। ये सभी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करनी जरूरी है। इसकी एग्जांपल क्या है स्केवेंजर्स की? वल्चर एंड हाइना। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे चीर फाड़ करके मार देते हैं, उनके छोटे छोटे पीस करके उनको सोइल में मिक्स कर देते हैं। उन एनिमल्स को बोल देते हैं डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो क्या हो जाता है? बिल्कुल सोइल में मिल जाते हैं और सोइल जैसे ही बन जाते हैं। दूसरे एनिमल्स ऐसा कर देते हैं उनको खाने के लिए। तो वेरियस टाइप्स जो वर्म्स होते हैं, जो अर्थ वर्म्स होते हैं, उनको ही हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, यही डायग्राम यही शो करती है। जैसे एनर्जी सोर्स है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। उसके बाद आ जाता है प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, जैसे सीड्स होते हैं। फिर हर्बीवोर्स आ जाता है जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, जैसे कि स्नेल्स हो गए। फिर ओमनिवोर्स में बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे क्रोल वगैरह हो जाता है, क्रो हो जाता है, आउल हो जाता है, ऐसे आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं फॉक्स जिसे हम बोलते हैं कार्निवोर्स।
उसके बाद आ जाता है बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारी डायग्राम्स बनी हुई हैं इन्हें समझाने के लिए। जैसे ए हमारे पास क्या बना हुआ, गोट बना हुआ है। गोट क्या हो गया, सिर्फ घास खाता है, तो ये क्या हो गया, हर्बीवोर्स हो गया। बी डायग्राम, ये टाइगर बना हुआ है, ये दोनों खा लेता है, तो इसे बोलते हैं कार्निवोर्स। बियर आ जाता है, उसे हमें बोलते हैं ओमनिवोर्स। और उसके बाद आता है स्क्वेंजर्स, आता है वल्चर्स हो गए, हाइनास हो गए, जो डेड मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। उसके बाद आ जाता है डिकम्पोजर्स, मीन्स जो मिट्टी में, सोयल में मिलके अपने आप को मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे पास आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, मीन्स वो चेन जो क्या बताती है, किस तरह से एक लिविंग थिंग जो है उसको फूड मिलता है, कैसे वो एनर्जी लेती है और एनर्जी को आगे पास करती है। पास मीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी नेक्स्ट। जैसे हम देखते हैं, हमने जैसे बताया, जो ये फूड चेन होती है, इसका मतलब जैसे प्लांट क्या है, उसको इसी एक एनिमल ने खाया, उस एनिमल को आगे किसी और एनिमल ने खा लिया, ऐसे ऐसे करके एक चेन बन जाती है, उसे हम बोल देते हैं फूड चेन। अब जो चेन होती है उसे हम किससे शो करते हैं, उसे हम एक एरो से शो करते हैं। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हम एक एरो लगा देते हैं, जिससे हमें क्लियर होता है कि इस चीज को ये खा रहा है। जैसे कि द एरो बिटवीन ईच आइटम इन द चेन ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। वो क्या बता देता है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसे कि फूड टू द फीडर कैसे जा रही है ये। अ सिंपल फूड चेन इज ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। सबसे पहले क्या था, सन। सन से कौन एनर्जी लेता है, ग्रास लेता है। ग्रास से एनर्जी कौन लेता है, ग्रास से ग्रास ओपर्स एनर्जी लेते हैं। फिर जो ग्रास ओपर है उसके कौन खाता है, जो फ्रॉग्स होते हैं, डड्डू होते हैं, वो ग्रास ओपर को खा लेते हैं। तो जो एनर्जी है उसके बाद वो ग्रास ओपर से फ्रॉग की तरफ पास हो जाती है। फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक्स खा लेते हैं, तो वो फ्रॉग से एनर्जी स्नेक्स के पास आ जाती है। देन स्नेक्स को कौन खाता है, ईगल खाता है, तो स्नेक्स से जो एनर्जी है वो ईगल के पास आ जाती है। इसे बोलते हैं हम सिंपल फूड चेन, जिससे हम दिखाया जाता है किसे कौन कौन सा एनिमल किस तरह से खा रहा है और एनर्जी ले रहा है। नीचे हमारे पास दिखाया हुआ है मेराइन फूड चेन, मीन्स पानी में किसे कौन सी चीज खा रही है। जैसे जो काई होती है पानी में, उस काई को कौन खाता है, सी उर्चिन खा लेता है। फिर सी उर्चिन को कौन खाता है, सी में बड़े बड़े ऊटर्स होते हैं, वो ऊटर्स जो है सी उर्चिन को खा लेते हैं। उसके बाद उसे कौन खाता है, ग्रेट वाइट शार्क, जो शार्क्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो उनको खा लेती हैं। ये है हमारी फूड चेन। हाँ जी। अब हमारे पास क्या दिखाया हुआ है, फूड वेब दिखाया हुआ है। फूड वेब क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, दैट आर इंटरडिपेंडेंट एंड एक दूसरे के साथ लिंक करती है। जैसे हमने देखा, जो प्रीडेटर्स होती हैं, कोगर है हमारे पास, बियर है, जो बड़े बड़े होते हैं और एनिमल्स को और प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे बोलते हैं लार्ज प्रीडेटर्स। उसके बाद क्या आता है, स्मॉल प्रीडेटर्स। वो क्या होते हैं, जैसे फॉक्सीज, बर्ड्स, आउल्स, ओस्पोगस, स्पंक्स। ते वो क्या होते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, बर्ड्स को। उसके बाद जो हमने बनाया लार्ज प्रीडेटर्स, वो किसको खाते हैं, वो स्मॉल प्रीडेटर्स को खाते हैं। अब जो स्मॉल प्रीडेटर्स हैं
वो क्या खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे डियर, रोडेंट, बर्ड, इंसेक्ट, इनको खाते हैं। जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये किसको खाते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे कि हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं ये उनको खाते हैं। ये सारा जो हमने पेज पे बनाया हुआ है इसको बोलते हैं हम फूड वेब। ये फूड वेब होता है जिसे हम बात करते हैं, जो हमारा बताता है हमें कि कौन सा एनिमल किसको खाता है। जो बड़े एनिमल्स होंगे लार्ज वाले वो स्मॉल को खाएंगे, आगे जो स्मॉल वाले होंगे वो प्राइमरी को खाएंगे, और जो प्राइमरी वाले होंगे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं उनको खाते हैं। और इसी पेज पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके।